पूर्व बसपा विधायक के कांग्रेस में शामिल होने पर स्थानीय लोगों ने मेयर पद के लिए दावेदारी पर दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, पद आसान नहीं। आपको बता दें कि टिकट दिलवाने के लिए गुटों में बंटवारे नजर आ रहे हैं। वहीं अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए भाजपा व सपा कांग्रेस गुटों में बैठी नजर आ रही है। इसी बीच पूर्व विधायक राजकुमार रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया तो मेयर पद की दावेदारी भी सामने आई। इस विषय में जब हमने क्षेत्रीय लोगों से बात की तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मेयर मथुरा का इस तरह होना चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, जनता की बात सुने और विकास कार्य करे। अगर कांग्रेस के द्वारा सपा विधायक को मेयर बनाया जाता है तो ऐसे में प्रत्याशियों का क्या भरोसा कि किधर पलट जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व विधायक राजकुमार रावत बसपा के झंडे पर विधायक रह चुके हैं। जहां राजकुमार रावत ने शुक्रवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजनीति से परिपूर्ण ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने कई ऐसे चेहरों के नाम भी बताए जो शुरू से ही कांग्रेसी रहे और आज भी कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं, परंतु दल बदलू नेताओं को केवल कुर्सी के पद के लिए ही दल बदलते हैं। जब कुर्सी नहीं मिलती तो कई नेता इधर से उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में मथुरा का मेयर कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक राजकुमार रावत होगा तो नैया पार लगाना मुश्किल है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जानकारी दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुपम शर्मा है। यहाँ का मेयर कैसा होना चाहिए? यहाँ का मेयर ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो कि स्वच्छ छवि का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, दल बदलू नहीं होना चाहिए, आज किसी पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में। तीसरी बात कि जन समस्याओं का ध्यान रखें और विकास में विश्वास रखें और समस्याओं को सुने। ये नहीं है कि जनता जा रही है दरवाजे पर, उनका कोई समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कि एक बार मेयर बनने के बाद में किसी भी कॉलोनी में स्थान पर जाकर के देखे नहीं कि यहाँ क्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं नाली की समस्या है, सड़कों की समस्या है। इन सारी समस्याओं का समाधान कर सके और जनता के बीच में रहे, ऐसा मेयर हमको चाहिए। तरन जी बताएं, जिस तरह से मेयर के दावेदारी लोगों के द्वारा की जा रही है और हर प्रत्याशी और हर पार्टी अपना दावा कर रही है, किस तरह का मेयर होना चाहिए मथुरा में? मेयर तो ऐसा होना चाहिए जो सबकी बात सुने, समस्याओं का आम जनता की को निराकरण किया जाए। जैसे आज बहुत बड़ी समस्या चल रही है हमारे मथुरा में, वृंदावन में, कि बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है, आए दिन घायल हो रहे हैं, इनका आज तक निराकरण नहीं हो पाया। इसी प्रकार यमुना मैया के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और हमारी जो आस्था है वो यमुना मैया से जुड़ी हुई है, लेकिन आज उसमें आचमन भी आदमी नहीं कर सकता है। इस प्रकार का मेयर हो तो सबको लेकर के चले, आम जनता की आवाज़ को सुने, तभी अच्छा होगा। क्योंकि मेयर तो सभी चाहते हैं, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो और अन्य पार्टी में हो, मेयर ऐसा हो जो सबकी हित की बात को सर्वोपरि करे और समस्या को निराकरण करने के लिए तत्पर रहे। अच्छा, बात कर रहे हैं हम अभी कांग्रेस में, ये बसपा छोड़कर राजकुमार रावत जी ने कांग्रेस का दामन थाना है और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये दावेदार रहेंगे मेयर पद के लिए, तो क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर के? देखिए, जो कल परसों तक बसपा के दो बार विधायक रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो जन्म से ही कांग्रेस में था और मैं कांग्रेसी हूँ, पुनः लौट करके कांग्रेस में आया हूँ। जो भी प्रत्याशी समय देखता है, दल बदल करता है, वो देखता है कि आज किस में जीत है। उन्होंने वो बसपा को ही कह दिया। इस प्रकार सबसे अच्छे आदमी यदि देखा जाए मेरे विचार से तो हमारे यामिनी रमण आचार्य जी थे, जिनकी जो पृष्ठभूमि है बहुत अच्छी है। उनके पिताजी श्री लक्ष्मी रमण आचार्य स्वर्गीय, उन्होंने बहुत मथुरा के लिए विकास किया, कार्य किया और यामिनी जी को ही मथुरा की टिकट मिलती तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये जीत सुनिश्चित होती। तो लगता है क्या राजकुमार जी अगर मेयर पद पर लड़ेंगे तो कांग्रेस की हार पक्की है? क्योंकि उसमें कई हो गए। अब जैसे हमारे बिट्टू उपाध्याय भी थे और भी कई कांग्रेसी थे। अब बताइए, यामिनी जी तो आज तक किसी भी पार्टी को नहीं बदला, उन्होंने पूरा जन्म चला गया, पिताजी का चला गया, पूरा
समय उनका कांग्रेस में बीत गया, सत्ता संग्राम सेनानी थे उनके पिताजी, तो क्या ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम्स आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफर। टीवीएस के चुनिंदा 6 नए वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और 0% ब्याज के साथ भी। आज ही अपनी बुकिंग कराएं और टीवीएस शोरूम से अपना वाहन घर ले जाएं। हमारे चुनिंदा 6 नए वाहन रोनिन, अपाची 310, जुपिटर, एंट्रॉक, अपाची स्पोर्ट्स बाइक। साथ ही पाएं बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर। किसी भी कंपनी का पुराना 2 व्हीलर दें और बदले में नई चमचमाती 2 व्हीलर घर ले जाएं। श्री राधा माधव टीवीएस मथुरा का सबसे अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, जहां बेहतरीन मशीनों के साथ संतुष्ट तरीके से वाहन की रिपेयरिंग की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टीवीएस शोरूम पर विजिट करें और टीवीएस के बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं।